वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 सेल डिवीजन। दोस्तों सेल डिवीजन को ये चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर हम सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि सेल साइकिल क्या होता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखो सेल साइकिल मतलब क्या होता है, सेल की एक साइकिल होती है। और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सेल डिवीजन जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक ये वर्ड है ना, इस वर्ड के अंदर बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है। मतलब बहुत पूरा मतलब आपकी पूरी बॉडी का जो भी फंक्शन है वो सब कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है। मतलब जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ फर्स्ट अपॉन मतलब पैदा होती है फिर फर्स्ट अपॉन जनरेट होती है तो वो एक सेल की मदद से ही फॉर्म होती है, एक सेल की मदद से ही क्रिएट होती है। दोस्तों जैसे कि आपका भी आपको पता होगा कि आप भी कैसे फॉर्म हुए, मैं भी कैसे फॉर्म हुआ हूँ कि एक सेल की मदद से। मतलब कैसे हमारे मेल के अंदर क्या होता है, ह्यूमन मेल के अंदर क्या होता है, एक स्पर्म होता है। ओके, तो वो स्पर्म फीमेल के ओवम के अंदर जाता है, मतलब फीमेल के वजन के थ्रू ट्रैवल करके ओके उसके एक तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो एक मतलब क्या वहाँ पे भी कोई ना कोई सेल है तो उसको भी डिवीजन करने का काम होता है। मतलब ऐसे ही पूरा डिवीजन करके ही आपका जन्म होता है, मतलब आप वहाँ पे फॉर्म हुए होते हैं, आपका मतलब बर्थ हुआ होता है। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों हमारी पूरी जो भी अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर जो भी क्रिएचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब कुछ हमारे सेल डिवीजन के थ्रू ही फॉर्म हुए होते हैं। देखो दोस्तों, तो सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन बींग का, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको हम स्टार्ट कर दिया आज से। देखो सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट ऑकर इन अ सेल लाइफ कंपेरिजन टू मेन फेजेस दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। मतलब उसको हम इंटरफेज और एम फेज को कंपेरिजन कर सकते हैं। इंटरफेज के अंदर दोस्तों क्या होता है, द सेल ग्रोथ और रेस्ट एज नीडेड, मतलब उसकी सेल की ग्रोथ होती है। इसके अंदर इंटरफेस के अंदर क्या सेल की ग्रोथ होती है, तो इंटरफेस को और एम फेज को हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले नीचे, बट यहाँ पे सिर्फ इन्होंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। एम फेज मतलब क्या, सेल डिवाइड्स होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या है, एम फेज के अंदर सेल्स डिवाइड होते हैं, उनका डिवाइडेशन सेल्स किसके अंदर होता है, एम फेज के अंदर होता है। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज वेयर द सेल इज हाईली एक्टिव, ओके, प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, डिवाइडिंग इनटू 3 सब फेजेस। मतलब देखो जो इंटरफेज दोस्तों, इंटरफेज इन्होंने क्या वर्ड यूज किया पे, लॉन्गेस्ट फेज होती है ये, और ये क्या होती है, हाईली एक्टिव होती है फॉर प्रिपेयरिंग द फॉर सेल डिवीजन। मतलब सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, इनका क्या होता है, सिर्फ प्रिपरेशन करना होता है। ये एक्चुअल में एग्जाम देने नहीं जाते हैं, सिर्फ वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आप प्रिपेयर करते हो एग्जाम देने जाते हो, वैसे दोस्तों आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, इंटरफेस कर रहे हो सिर्फ। तो इंटरफेस मतलब क्या, आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम देने नहीं गए अब तक। और एग्जाम देने क्या मतलब क्या होता है, वहाँ पे एक्शन होती है ना, कुछ तो परफॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम फेज बोलते हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, तो वो काम सिर्फ 1 घंटे का होता है। 24 घंटे में से 23 घंटे जो होते हैं, 23 आवर्स जो होते हैं, उस 23 आवर्स के अंदर सिर्फ क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, और 1 आवर के अंदर सेल डिवीजन होता है। मेन एम फेज का काम वहां पे स्टार्ट होता है दोस्तों। तो समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली आपको, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर लिख के आना है, आपको लिख के आना है, इससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो क्लियर है दोस्तों एम फेज और इंटरफेस का डिफरेंस। देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है स्ट्रक्चर आपकी, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा था, मैंने वही पे उसी को यहाँ पे ले लिया है। देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मुझे एक बात थोड़ी सी अजीब लगी कि उन्होंने माइटोसिस के बारे में दे रखा, पर मियोसिस के बारे में कुछ भी दे नहीं रखा है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपके टेक्स्ट बुक रीड किया था तो उसके अंदर देखा मुझे मियोसिस के बारे में कुछ दे नहीं रखा है वैसे, तो माइटोसिस के बारे में देखा, पर मैंने फिर भी मियोसिस के बारे में इस पार्ट के अंदर कवर करने वाला हूँ मैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, देखो ये सब कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखो जो सेल की जो भी ग्रोथ होती है, नॉर्मल सेल फंक्शन होता है, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन होता है, वो सब कुछ कहाँ पे होता है, या इस पार्ट के अंदर होता है, दैट इज हम G1 फेज बोलते हैं। ओके, G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये सब कुछ आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। फिर सिर्फ ध्यान रखो कि G1 फेज के अंदर 8 आवर्स लगते हैं, 8 आवर्स से ज्यादा, 8 आवर या फिर 8 आवर्स से ज्यादा लगते हैं, किसके लिए, सेल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल सेल फंक्शन के लिए, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन के लिए, सब कुछ मतलब टाइम इतना लगता है। ओके, इंटरफेस होने के लिए। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज होता है ना उसको रेप्लिकेट करते हैं हम। ओके, जैसे कि आपको पता होगा ऑर्गेनिज, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो जो भी आपका सेंट्रोमर होता है, सेंट्रोमियर्स होता है, उस कुछ आपको पता होगा, तो उनको रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब उसके अंदर भी डीएनए होता है, बट वो रेप्लिकेट करना पड़ता है ना हमें, दैट इज उसे क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं उनको डीएनए एप्लीकेशन के दोस्तों हमारे एस पेज के अंदर कितने आवर्स लगते हैं, 6 to 8 आवर्स लगते हैं दोस्तों। क्लियर, आपको डीएनए एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे दोस्तों इनके बारे में, सिर्फ आप थोड़ा सा याद रखो और
देख लो, ठीक है। सेकंड हमारा आता है G2 फेज, मतलब उसको कितने हार लगते हैं कंप्लीट होने में, उसको लगता है 2 to 5 आवर्स लगते हैं। दैट इज प्रोटीन से, उसके अंदर क्या होता है एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे राइबोसोम आपका खाना पचने का काम करता है, उस मतलब एक्चुअली राइबोसोम खाना पचने का काम नहीं करता, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है, मतलब प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है और जिससे आपकी जो मसल बिल्डिंग सब कुछ होता रहता है, ओके। तो आपको पता होगा, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारा था माइटोसिस। माइटोसिस को दोस्तों कंप्लीट होने में कितने आवर्स लगते हैं, 1 to 3 आवर्स लगते हैं। बट उसके अंदर क्या क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, टेलोफेज होता है, एनाफेज होता है, मेटाफेज होता है और प्रोफेज होता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर सब कुछ लेना पॉसिबल नहीं है और वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाता है फिर, और आप देखते भी नहीं हो, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक रखता हूँ, 20 मिनट से अंदर ही मैं ट्राई करता हूँ रखने की, बट फिर भी थोड़ा बहुत भी हो ही जाता है तो भी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम इंपॉर्टेंट हुई तो मुझे लेना ही पड़ता है, वो कंटिन्यू करना ही पड़ता है, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे G1 फेज मतलब क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट गैप पीरियड, मतलब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता आपको, ओके। G1 फेज एग्जैक्टली होता क्या है, फर्स्ट गैप पीरियड, मतलब ये पहला गैप होता है, ओके। तो इसके अंदर होता क्या, ऑकर इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन, मतलब जब भी सेल डिवीजन होती है तो उसके बाद डायरेक्टली G1 फेज वहाँ पे ऑकर हो जाता है, मतलब वहाँ पे वो अप्लाई हो जाता है। इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए एमआरएनए, मतलब आरएनए जो होता है उसका भी सिंथेसाइज होता है, सेल डिवीजन, सेल का सिंथेसाइज होता है, सेल का सिंथेसिस होता है दोस्तों, ओके। मेम्ब्रेन्स का सिंथेसिस होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ मतलब ब्रेक डाउन होता है, काम होने का काम होता है, सेल डिवीजन का काम होने का किसके अंदर होता है, G1 फेज के अंदर होता है। और दोस्तों आपको पता होगा, जो भी आपके ब्लड के अंदर जो भी रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, वो रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, तो उनको वो ज्यादा दिन नहीं रहते आपकी बॉडी के अंदर, वो कंटिन्यू नहीं रहते, वो उनका सेल डिवीजन काम चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर एक बार जो भी रेड ब्लड सेल्स वो क्रिएट हो गए आपके बॉडी के अंदर, फॉर्म हो गए, तो उसके बाद उस डेट से लेके अप टू 120 डेज तक वो सेल जो भी आरबीसी होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो तब तक ही रहते हैं, सिर्फ वो सेल्स तब तक ही रहते हैं 120 डेज तक। उसके बाद वो फिर से ब्रेकडाउन होते हैं, फिर से उनके अंदर सेल डिवीजन होता है, वो सब कुछ प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है 120 डेज के बाद। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको आरबीसी का एग्जांपल दिया है, वैसे बहुत सारे कुछ सेल्स होते हैं, वो उनका मतलब ब्रेक डाउन होना, सेल डिवीजन होना, वो सब कुछ चलता ही रहता है आपके बॉडी के अंदर, फंक्शन चलती रहती है, आपको पता नहीं चलता बट होता ही रहता है दोस्तों। जैसे आप हमारी जो स्किन होती है ऊपर की, ये स्किन भी मतलब एक मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद ये झड़ जाती है पूरी, फिर से नई आ जाती है, तो ये सब कुछ सेल डिवीजन का ही पार्ट है, ये सेल डिवीजन ही सब कुछ यहाँ पे होता है, परफॉर्म होता है, ठीक है। आपको G1 फेज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता चली गई होगी, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखो हमारा सेकंड आता है हमारा S फेज। S फेज मतलब क्या दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, सिंथेसाइज फेज, मतलब इसके अंदर क्या है, सिंथेसाइज होता है, दैट इज डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ओके। डबलिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल, मतलब जो भी पर सेल जो भी डीएनए की अमाउंट है वो डबल होती रहती है, ओके। तो ऐसा कुछ इसके अंदर होता है दोस्तों एस पेज के अंदर। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो यहाँ पे एस पेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब जो भी क्रोमोसोम होते हैं ना, ओके, सेंट्रोमियर सेंट्रोमर जो होते हैं उसको रेप्लिकेट करने का काम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, दैट इज 6 to 8 आवर लेते हैं वो एस पेज के अंदर, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने ठीक है डीएनए रेप्लिकेट होता है, डबलिंग होता है अमाउंट ऑफ डीएनए एज पर सेल, मतलब एज पर सेल वो वहाँ पे उनका जो मॉडिफिकेशन है वो चलते रहता है एस पेज के अंदर, ओके। सिंथेसिस पेज बोलते हैं उसे, ओके। हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं वो, ठीक है, ये इसका काम होता है इस फेज का, ठीक है ना। सेकंड आता है G2 फेज इन सेकंड ग्रोथ, मतलब G2 फेज के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों G2 फेज के अंदर क्या होता है, सेकंड ग्रोथ फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं सेकंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या दोस्तों, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू आपकी टेक्स्ट दोस्तों ये नॉलेज दे रखा है, मैं मेरा नॉलेज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। सेकंड इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर सेल डिवीजन, मतलब जो भी इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ना, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है उनको वो करनी पड़ती है, वो जरूरी होती है, तो उसे हम इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो सेल डिवीजन के अंदर वो अकर होती है, वो जो एक्टिविटी वो G2 फेज के अंदर कवर हो जाती है। सेकंड हमारा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए नीडेड फॉर डिवीजन, ओके, मतलब आरएनए के वहाँ पे जरूरत पड़ती है डिवीजन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त, ठीक है। इन एनिमल सेल द न्यू पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अपीयर्स, जो भी एनिमल सेल के अंदर जो भी न्यू पेयर्स होते हैं सेंट्रियोल्स की, तो वो अपीयर हो जाती है वहाँ पे, ओके, अपीयर हो जाती है। जैसे दोस्तों आपको बताना चाहिए इसके अंदर G2 फेज के अंदर किसका सिंथेसिस उसके इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस होता है, ओके, क्लोरोप्लास्ट का होता है, डिवीजन मतलब सिंथेसिस, मतलब उसके देखो इसके अंदर एस फेज के अंदर सिंथेसिस होता है, बट इसके अंदर क्या होता है डिवीजन होता है उनका, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, प्रोटीन का होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है, इन सबको क्या होता है डिवीजन होता रहता है, ओके। सिंपल अगर मीनिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ G2 फेज के अंदर क्या होता है, तो वो सब कुछ होता है दोस्तों, डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटीन, ठीक है। ये याद रखने का और इसके ऊपर थोड़ा बहुत लिख देने का, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम, ओके। यहाँ पे हमें आते हैं एम फेज। देखो अभी
जो फेज है ना, ये फेजेस किसकी फेजेस है दोस्तों, ये देखो ये फेज हमारे किसकी एम इंटरफेजेस की फेजेस है दोस्तों, किसकी इंटरफेजेस की फेजेस है। ओके, मतलब क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी यहाँ पे एस G1 फेज S2 फेज, ओके G1 फेज G2 फेज S फेज, ये सब कुछ देखकर पढ़ा हमने, ये किसकी है इंटरफेजेस की फेजेस। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, प्रिपरेशन होता है पूरा का पूरा। अभी यहाँ पे हम करेंगे एग्जैक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एग्जैक्टली हम उसके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे एम फेज के अंदर। ओके, तो इससे हम क्या बोलते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, देखो एम फेज को हम कहते हैं पीरियड ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन का यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली डिवीजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका एग्जाम है, दैट इज एम फेज मतलब आपका एग्जाम है, आपने इंटरफेस के अंदर क्या सिर्फ प्रिपरेशन किया था। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से मतलब कैरेक्टर प्ले करते हैं इसके अंदर, देखो कैरेक्टर वर्ड यूज करता हूँ मैं क्योंकि आपको समझ में आसानी होगी। माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस के अंदर इन दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसके अंदर। देखो जिसके अंदर क्या होता है, एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस, मतलब एम कमिंग माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, दैट इज हम एम फेज बोलते हैं, दैट इज सेम। समझ में आएगा दोस्तों क्यों एम फेज बोलते हैं। ओके, इसके अंदर इन दोनों का रोल होता है दोस्तों। और एम फेज को आई मीन माइटोसिस और मियोसिस को हम यहाँ इस स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेल के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, कार्योकाइनेसिस, मतलब क्या है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लियर, मतलब जो भी न्यूक्लियस जो था न्यूक्लियस को वो दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड कर। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे अगर दिखाओ थोड़ा सा पेन बिन लेके, तो देखो समझो ये एक सेल है दोस्तों, समझो एक सेल है, इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया ऐसा कुछ, इसके थ्रू क्या फॉर्म होगा, हमारे यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म हो गए। जैसे कि ऐसे मैं आपको यहाँ पे निकाल देते हैं, ऐसे एक सेल फॉर्म होगा और ऐसा एक सेल फॉर्म होगा, दैट इज हम क्या बोलते हैं डॉटर सेल्स बोलते हैं ना, इसके थ्रू ये फॉर्म हुए, दैट इज हम क्या बोलते हैं डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो ये डॉटर सेल के बारे में, डिवीजन के बारे में आपको माइटोसिस और मियोसिस के अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं आपको पढ़ने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल, मतलब इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखो टाइप्स के अंदर क्या आता है, 3 टाइप इसके मेनली क्या होते हैं हमारे सेल डिवीजन के, 3 टाइप्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, फाउंड इन एनिमल सेल के अंदर। फर्स्ट हमारा आता है एमिटोसाइस। ओके, एमिटोसिस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डिवीजन, इसके अंदर डायरेक्टली मतलब नो बकवास डायरेक्ट बात। ओके, मतलब डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर जाते हो, वो कुछ दूसरा कुछ करते नहीं, डायरेक्टली इसके अंदर क्या होता है सेल डिवीजन होता है, मतलब डिवीजन करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है सिंपल डिवीजन वेयर द न्यूक्लियस elongated and constricted splitting into two पार्ट्स के अंदर, मतलब ये देखो 2 पार्ट के अंदर क्या होता है, इलेंगेट होता है, कंस्ट्रक्ट होता है और स्प्लिटिंग होता है 2 पार्ट्स के अंदर सेल डिवीजन के वर्क। ओके, सिंपल डिवीजन होते हैं, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या क्या फॉलो करता है, वो साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है। ओके, फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल को भी करता है, उसको मतलब वो फॉर्म करता है 2 डॉटर सेल फॉर्म करता है डायरेक्टली, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा घूमा फिर की बात नहीं होती इसके अंदर। ओके, एमिटोसिस के अंदर, ओके एमिटोसिस के अंदर घूमा फिर की बात नहीं होती, डायरेक्टली क्या होता है सीधी बात नो बकवास, उनका ऐसा नियम है, इनका ऐसा इनका रूल है, समझ रहे हो। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों। ठीक है, आपको एमसीक्यू अंदर पूछ सकते हैं ऐसे डायरेक्ट वर्ड के बारे में। ओके, ऑकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एबनॉर्मल सेल्स, ओल्ड सेल्स एंड फेटल मेम्ब्रेन सेल, में इसके अंदर ये सब कुछ इसके अंदर वर्क होते हैं, इनका यहाँ पे ज़्यादा काम होता है इस मतलब एमिटोसिस के अंदर। ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब माइटोसिस एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी सेल है दोस्तों, सेल देखो समझो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेल निकाल देता हूँ, यहाँ पे एक सेल है दोस्तों यहाँ पे। ओके, इसका नाम है ए, और मतलब इसका नाम ए है, तो इसके जो भी आइडेंटिकल सेल डिवीजन हो गया ना, ये आइडेंटिकल इसके जैसे दिखने वाले होंगे ना, तो इनका नाम भी क्या होगा दोस्तों, इनके डॉटर सेल होंगे वैसे ये, तो इनका नाम भी क्या होगा, मतलब सेम टू सेम रहेंगे ना ये, तो इनका भी नाम क्या होगा ए और ए, ऐसे इनके नाम से रहेंगे दोस्तों। ओके, तो दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस के अंदर ये सेल डिवीजन का मतलब सेल डिवीजन के अंदर ये पार्ट है इसका माइटोसिस। तो माइटोसिस का वर्किंग कैसा होता है, वो सिमिलर डॉटर उसके फॉर्म करता रहता है, सिमिलर उसके सेल्स फॉर्म करता है, आइडेंटिकल करता है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, 2 आइडेंटिकल, डायरेक्टली वर्ड यहाँ पे क्या यार हमारा पॉइंटर गायब हो जाता है। देखो 2 आइडेंटिकल सेल, वे एक दूसरे के जैसे होते हैं, सेम टू सेम, आपको कुछ भी यहाँ पे दिखने के लिए मतलब आपको डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा इनका, इतना सेम टू सेम होते हैं। जनरली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स, मतलब इनके आइडेंटिकल इनके पेरेंट जैसे आइडेंटिकल, जनरली वो उनके पेरेंट जैसे ही दिखने में होते हैं, एक दूसरे के साथ तो एक दिखते हैं सेम टू सेम, बट उनके पेरेंट जैसे होते हैं जनरली वो। ओके, इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप्स, इनके 2 मेन स्टेप्स कैरियोकाइनेसिस होती है और सेकंड साइटोकाइनेसिस होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। देखो कायरोकाइनेसिस क्या होता है, प्रोफेज, इसके अंदर देखो कायरोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सभी तीनों फेजेस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि इन फेजेस को अगर मैं यहाँ पे कवर करने जाता तो मेरा
वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और मतलब मज़ा नहीं आता ना, मतलब एक ही वीडियो के अंदर अगर दोस्तों मैंने आपको थोड़ा थोड़ा अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, थोड़ा थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा खाने के दूँ तो अगर मैं एक ही दिन में बहुत सारा खाने के दूँ 10 दिन का, तो आपको पहचान नहीं पाओगे ना। तो ऐसा है मेरा लॉजिक यहाँ पे, ऐसा मैं मानता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाता हूँ हर डे, मतलब इससे आपसे वो जिसकी वजह से आपको या तो वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाती है, और नेक्स्ट कंसेप्ट जब आपको क्लियर करने आओगे तब आपका माइंड भी खाली रहता है, तो आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाती है। तो क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोफेस के अंदर क्या होता है, मैं एक्चुअली यहाँ पे पेन टाइप चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, दिख भी नहीं रहा अच्छे से ना वो, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब क्या होता है, प्रोफेस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब अपियर नहीं होता वो, उसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स एल्जीन्स इन दिस सेंटर, क्रोमोजोम जो है ना क्रोमोजोम्स, अभी देखो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना इसके यहाँ पे क्रोमोजोम की डायग्राम निकालने वाला हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं। सेकंड नंबर टेलोफेज के अंदर क्या होता है, 2 न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इनको याद रखो यार, ऐसा कुछ होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स कंप्लीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल, मतलब ये भी क्या करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है कंप्लीटिंग, ओके, कंप्लीटिंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल, मतलब आइडेंटिकल सेल को फॉर्म करता है। देखो साइटोकाइनेसिस का ये काम होता है, ठीक है। अभी देखो मियोसिस मतलब क्या होता है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसे। मतलब होता क्या है, परफॉर्म ओनली बाय डिप्लॉयड, मतलब जो भी डिप्लॉयड सेल होता है ना, डिप्लॉयड हैप्लॉयड, आपको पता होगा डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n बोलते हैं उसके, डिप्लॉयड मतलब 2n बोलते हैं, और हैप्लॉयड मतलब क्या होते हैं, मतलब हैप्लॉयड को हम बोलते हैं, दैट इज हैप्लॉयड को मतलब n बोलते हैं। देखो डिप्लॉयड को हम क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्या है माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड को बोलते हैं। डिप्लॉयड जो है इसे हम ऐसा बोलते हैं, क्या 2n बोलते हैं, और हैप्लॉयड जो होता है ना, तो हैप्लॉयड को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ n बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना डिफरेंस, ठीक है। ओके, रिड्यूसेस क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ प्रोड्यूसिंग 4 हैप्लॉइड्स, मतलब जो भी इसके अंदर क्या होता है, इसे रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम का जो भी नंबर होता है ना, वो क्या होता है, हाफ हो जाता है डायरेक्टली, मतलब कम हो जाता है डायरेक्टली, नीचे हो जाता है, ओके, हैप्लॉइड, ओके, मतलब कम हो जाता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाता है, ओके। एक्चुअली मैं गंदा कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड में भी हो सकता है, फिर नहीं होता, आई थिंक इसके अंदर रिवाइंड नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। ओके, इन हनी बी ड्रोन डेवलप फॉर फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज, मतलब ये क्या कहते हैं, हनी बी हो गया या फिर ड्रोन हो गए आपके, ये जो इंसेक्ट जो होते हैं ना, ये इंसेक्ट इस टाइप के इंसेक्ट, ये क्या करते हैं हमारे हैप्लॉइड जो भी अनफर्टिलाइज, मतलब उनका एक कैसा होता है, अनफर्टिलाइज होता है वो, उनका एक फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, समझ रहे हैं दोस्तों, अनफर्टिलाइज एक होता है उनका, मतलब सिर्फ इनके अंदर मेल या फिर मे बी फीमेल, इन दोनों में से कोई एक ही काम करते हैं इनके अंदर, ओके। इनके जो भी मतलब एग होते हैं वो ऐसे ही फॉर्म होते हैं, ओके, अनफर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज नहीं हुए होते, ठीक है। इन मर्चेंटिया हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस, मतलब जो भी मर्चेंटिया के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर जो थे वो फॉर्म होते हैं गैमेटोफाइट की वजह से होते हैं, बाय मियोसिस, बाय मतलब माइटोसिस की वजह से क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड फॉर्म होते हैं, ओके। बट इन मर्चेंटिया हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस, मतलब गैमेटोफाइट बाय माइटोसिस की वजह से क्या होता है, इनके अंदर हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म होते हैं मर्चेंटिया के अंदर, ठीक है। क्लियर हो आपको। नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होते हैं एमसीक्यू, जिससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। व्हाट इज द 2 मेन फेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के 2 मेन फेजेस कौन सी होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे, इसका राइट ऑप्शन है सी रेड, क्या हमारा इंटरफेज और एम फेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट मेन फेजेस है सेल साइकिल की, ठीक है। से हमारा ड्यूरिंग द सेल, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर, मतलब ऐसी कौन सी डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ऐसी कौन सी साइकिल सेल साइकिल होती है जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन वहाँ पे होता ही होता है, मतलब उसको वहाँ पे डीएनए को रेप्लिकेट होना ही होता है, वो अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं, मतलब ऐसी कौन सी सेल साइकिल है, ओके, वो होता ही हो, वो कंपलसरी है दोस्तों, तो वो होती है हमारी सेल एस फेज, जैसे कि आपने देख लिया एस फेज कहाँ पे दोस्तों, इसके अंदर क्या डीएनए एप्लीकेशन होता है, ओके, डबलिंग होता है अमाउंट ऑफ डीएनए एज पर सेल, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो आपको, एस फेज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या बी राइट ऑप्शन है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ दिस सेल साइकिल, सेल साइकिल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है दोस्तों, तो होती है हमारी इंटरफेज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा प्रिपरेशन पार्ट ही होता है इसके अंदर, उसके अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन सिर्फ प्रिपरेशन होता है, जैसे कि आपको एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करते हो ना, वैसे तो पूरा पूरा प्रिपरेशन होता है, और फाइनल एग्जाम किसके अंदर होती है हमारे एम फेज के अंदर, इज माइटोसिस मियोसिस होता है दोस्तों। क्लियर होगा, मैंने अभी आपको पढ़ा ये टॉपिक, ओके। इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सी राइट ऑप्शन, ठीक है। विच फेज इमीडिएटली फॉलो सेल इन द सेल साइकिल, मतलब ऐसी कौन सी फेज होती है जो इमीडिएटली फॉलो करती है सेल डिवीजन को इन सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल के अंदर ऐसी कौन सी फेज जो डायरेक्टली सेल डिवीजन को फॉलो करने, ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट करती है, वो तो हमारी G1 फेज, क्योंकि वही तो स्टार्ट करती ना सेल डिवीजन को। राइट ऑप्शन हमारा क्या है,
ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, व्हाट डज एम फेज स्टैंड्स फॉर? एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। एम फेज का मीनिंग क्या है दोस्तों? उसके अंदर होता है माइटोसिस और मियोसिस, राइट? बी एंड सी राइट ऑप्शन हमारा, बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ बी एंड सी। ड्यूरिंग विच फेज डू दी न्यूक्लियस एंड सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन बाय सिंथेसाइजिंग नेसेसरी प्रोटीन्स, मतलब नेसेसरी प्रोटीन्स के लिए कौन सी सेल डिवीजन यहाँ पे प्रिपेयर करती है न्यूक्लियस को? ओके, मतलब न्यूक्लियस प्रिपेयर करती है दोस्तों वो। ओके, तो होती है हमारी G2 फेज होती है दोस्तों। G2 फेज के अंदर हमने क्या देखा था, हम देख लेते एक बार से फिर से ओवरव्यू। तो G2 फेज इसके अंदर हमने क्या किया था, न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, उसको वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके अंदर परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, सिंथेसाइज फिर होता है आरएनए नीडेड डिवीजन, मतलब आरएनए को डिवीजन करने की जरूरत होती है दोस्तों यहाँ पे। मतलब ये सब कुछ यहाँ पे एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेंट्रियोल अपियर्स हो जाता है एनिमल सेल्स के अंदर, ये सब कुछ यहाँ पे किसके अंदर, G2 फेज के अंदर होता है दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा क्या है पे, सॉरी जी आई थिंक यस G2 फेज के अंदर ही होता है दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या है पे, सी राइट ऑप्शन है। तो सेकंड थोड़ा यहाँ पे जूम करने की जरूरत लग रही है मुझे, ठीक है। देखो क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब ऐसी कौन सी सेल डिवीजन इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल होते हैं उनके। ओके, आइडेंटिकल डॉटर सेल कैसे आइडेंटिकल होते हैं, हम कहते हैं माइटोसिस, क्योंकि ऐसा नहीं दोस्तों, उनके आइडेंटिकल डॉटर सेल होते हैं बट विथ उसकी जो भी डॉटर सेल है वो डिपेंड्स होते हैं उनके मदर सेल के ऊपर, क्योंकि मदर सेल जैसी दिखेगी वैसे ही उनके डॉटर सेल रहेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, बी ही राइट ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व दी अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द सेंटर ऑफ द सेल, ऐसा कौन सा माइटोसिस इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, ऐसे कौन सी फेज होती है माइटोसिस के अंदर जिससे अलाइनमेंट जो भी क्रोमोसोम है उसका सेंटर ऑफ द सेल अलाइनमेंट ठीक से हो पाती है। ओके, प्रॉपर अलाइनमेंट हो पाती है, उसको होता है हमारे मेटाफेज होता है। इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है बट ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर एमसीक्यू आ ही गया, ले लिया मैंने, ठीक है, तो उसको याद रखना सिर्फ आप। इन विच टाइप ऑफ द सेल डिवीजन डज द न्यूक्लियस इलोंगेट एंड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ओके, कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ऐसा कौन सा होता है, जो होता है हमारा एमिटोसिस। एमिटोसिस के अंदर दोस्तों क्या क्या होता है, एमिटोसिस के अंदर हम देखा था हमने, तो एमिटोसिस का पे यहाँ पे एमिटोसिस के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली मतलब इसके अंदर डायरेक्ट डिवीजन होता है, वो सीधी बात नो बकवास, इनका ऐसा रूल है दोस्तों, ये याद रखना, सीधी बात नो बकवास, दैट इज उसे हम कहते हैं एमिटोसिस बोलते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है, कोई उसको कुछ जरूरत नहीं है, वो कुछ घुमा फिर के बात नहीं करते। जैसे कि हमारा जो भी ये है किसका है, ये हमारा माइटोसिस है, जैसे कि इन 4 फेज के अंदर बात करता है ये सेल डिवीजन के लिए, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर सीधी बात नो बकवास, डायरेक्टली मतलब डिवीजन कर देता है वो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, और ये इसका राइट ऑप्शन हमारा सी है। सेकंड, इन विच ऑर्गेनिज एमिटोसिस कॉमनली ऑब्जर्व, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज होता है जिसके अंदर कॉमनली एमिटोसिस को ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों, तो होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होता है। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। उसे हम यूनिवर्स होता है ना, मतलब यूनियन होता है, मतलब एक यूनिक होता है वो। ओके, यूनिसेलुलर मतलब वो हर ऑर्गेनिज के अंदर देखने के लिए हमें मिलता है दोस्तों। ओके, वो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। आप दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सब कुछ आपसे हमारे चैनल के लिए, मेरे लिए, मेरे मेहनत के लिए जो सब कुछ आपसे हो सको सब कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके हम प्रोपेज मेटाबेस एनापेस टेलीविजन सबको देखने वाले हैं। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।